उनके पक्ष में 164 वोट मिले हैं। तो वहीं बता दें कि सदन में काउंटिंग के दौरान कांग्रेस के 10 विधायक मौजूद नहीं थे। इसके पीछे का भी क्या वजह थी, ये भी कांग्रेस के जो नेता है अशोक चव्हाण, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो उनके जो विधायक है वो खुद भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो क्यों मौजूद नहीं थे इसकी भी वजह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताई है। तो वहीं बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इनके द्वारा 2 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। कल विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ। इस दौरान एकनाथ शिंदे गुट के भाजपा के जो उम्मीदवार थे राहुल नार्वेकर, इन्होंने बड़ी जीत हासिल की। तो वहीं उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार थे राजन साल्वी, इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं आज बहुमत साबित करने के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भाषण किया। इस दौरान उन्होंने जो विपक्ष ने जो उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे, बार बार यह कहा जा रहा था कि यह ईडी की सरकार है। इसे जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाँ, यह ईडी की सरकार है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र की सरकार है। इस तरह से उन्होंने जो विपक्ष है उन्हें जवाब दिया। तो वहीं बहुमत साबित होने के बाद पूर्व जो मंत्री थे आदित्य ठाकरे, जो शिवसेना के नेता है, उन्होंने भी मीडिया से बात की और साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर तंज भी कसा है। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनते हैं। और साथ ही साथ यशोमती ठाकुर जो है, जो कांग्रेस की नेता है, उन्होंने भी मीडिया से बात की। एकनाथ शिंदे की सरकार ने बहुमत साबित करने के बाद यशोमती ठाकुर ने भी मीडिया से बात की है। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनते हैं। यहाँ एक जब कुर्ला में बिल्डिंग गिरी थी तब मैं गया था रात को 2 बजे जी। वहाँ के विधायक तो कहीं गुवाहाटी में शायद पार्टी कर रहे थे। बाद में ऐसी कई सारी घटना घटी है जहाँ पे अपने मतदाताओं से वो मिले नहीं है। यही बात है कि जब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और मतदाताओं से मिलेंगे, तब उनको पता चलेगा कि जो मतदाता है उनका मन सच में कहाँ है, दिल सच में कहाँ है। शासकीय शरद पवार जी ने कहा कि 6 महीने में ये सरकार नहीं टिकेगी, इस मिड टर्म इलेक्शंस होंगे और ये भी कहा गया कि शायद गुजरात के साथ इलेक्शन करने की बहुत संभावना है। एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की जे आपण बघताय आता, ज्यांनी आमचा पक्ष जे आमच्या म्हणजे जन्म पक्षात त्यांनी असं काही करू शकतात, तर कर्म पक्षात पण हे नक्कीच होईल ह्याची आम्हाला खात्री आहे। महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की ज्यांनी एवढा पक्ष पोखरून काढण्याचा प्रयत्न केला, लोक सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला, ज्या पक्षात गेलेत मी त्यांना शुभेच्छा देतो त्या पक्षाला, पण त्यांनी देखील तेवढंच सावध राहावं ही देखील मी त्यांना सल्ला नहीं थोड़ा-सा में जानना चाहेंगे। मिड टर्म इलेक्शन को लेकर शरद पवार ने इस पर कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, 6 महीने में तैयार रहिए चुनावी। शायद हो सकता है, लेकिन हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा, जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी और यहाँ वापस भगवा लहराएगी। आपकी अभी मुलाकात सवाल है कि आपके जो बचे हुए विधायक हैं उनको अलग तरह की धमकी दी जा रही, जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व है, वहाँ पे कार्रवाई की धमकी दी जा रही है और वापस यहाँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में लोकशाही की हत्या हो रही है। ये महाराष्ट्र की 22 करोड़ जनता देख रही है और 5 साल के बाद सबको चुनाव में सामने जाना पड़ता है। ये हत्या जो कुछ कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो पार्टियाँ कर रही है, उनको पता चलेगा लोकशाही में उनको जनता ही सबक सिखाएगी। क्या हुआ आज 10 कांग्रेस के एमएलए नहीं आ पाए? देखिए, इसमें कोई भी अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव ये है कि कल ही हम लोगों ने स्पीकर के इलेक्शन के दौरान महाविकास आघाड़ी के साथ हम रहे, स्पीकर में हम लोगों ने कोई दूसरे का समर्थन नहीं किया है। ये बात तो स्पष्ट है, कल भी हमारी भूमिका वही थी और आज भी हमारी भूमिका वही है। आज नॉर्मल प्रथा के अनुसार पहले चर्चा होती है और बाद में फिर उसका प्रस्ताव वोटिंग के लिए डाला जाता है। आज उन्होंने हम लोग आने में सिर्फ 2 या 3 मिनट का फ़र्क पड़ गया। हम लोग जब तक लॉबी में जाके पहुँचे तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे, उतना ही, उसमें और कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है। और वैसे भी उनका आंकड़ा 164 होने के बाद में इट डजेंट मैटर कि वहाँ अपोजिशन में कितने हैं, वो इशू नहीं था। ऑलरेडी वो मेजॉरिटी का आंकड़ा वो पार कर चुके थे। हम लोगों को जाने में सिर्फ 2 या 3 मिनट का विलम्ब हुआ है, जिसमें लॉबीज के दरवाजे बंद हो चुके थे। इससे और कोई अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। स्पेक्यूलेशन जरा बस कि आप जो गए उसके बारे में क्या 10 कांग्रेस के आमदार नाराज है? कांग्रेस बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई किसी से नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर हम नाराज रहते तो फिर कल हमारे वोटिंग स्पीकर के दौरान किसके फेवर में हुई? महाविकास आघाड़ी के साथ कल भी थे, आज भी है। तो हमारे लिए आश्चर्य है
इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए आश्चर्य है कि संविधान बड़ा है, सभागृह बड़ा है या ईडी बड़ी है, क्योंकि जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके सरकार की स्थापना यहाँ पे हुई है, वैसे देखा जाओ तो 11 तारीख के निकाल की राह देखनी चाहिए थी। इतनी फास्ट ये सारी चीज़ें इन लोगों ने किए और संविधान को तड़ा देने वाली बात यहाँ पे हुई है। ये सरकार स्थिर रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में तो सबके मन में प्रश्न चिन्ह है, लेकिन यही बात करनी थी तो 2.5 साल पहले कर लेते और स्थिर महाराष्ट्र को रखते। महाराष्ट्र की जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ करना ये तो अनुचित है। देखो, पुलिस अपना काम कर रही है और अभी तो मेरे समझ से सेंट्रल एजेंसी के अंडर में वो सारी बात आई है। उमेश की हत्या का हम लोग निषेध करते हैं। अमरावती में भाईचारा और सलोखा रहे, ये प्रयास हमने हमेशा ही किया है, लेकिन इस बात का निषेध है और पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज जो सही मामले में जिसने खून खराबा और हमारी अमरावती के शांतता का भंग किया है उनको पकड़ेगा और उनको सज़ा मिलेगी। वहीं सरकार स्थापन होने के सरकार आने के बाद से ही जो विपक्ष के जो विधायक है वो सरकार के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि यह जो सरकार है ये 6 महीने के अंदर गिर सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के गुट में जो विधायक है, जो बागी विधायक है, वो नाराज चल रहे हैं और इसी नाराजगी की वजह से जल्द ये सरकार गिर सकती है और राज्य में फिर से चुनाव हो सकते हैं, ऐसी आशंका शरद पवार ने जताई है। देखते रहिए HW न्यूज़। धन्यवाद।